दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई मामला अर्जेंट हो तभी मैं लाइव आता हूं। लगातार काफी लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं कि आप लाइव आए। दोस्तों, लगातार कई महीनों से रीट का मामला चल रहा है और रीट के अलावा राजस्थान में तमाम और भर्तियों के बेरोजगार है, चाहे एलडीसी 2018 हो चाहे एलडीसी 2013 हो। तमाम और मामलों को लेकर बेरोजगारों को कॉल और मैसेज आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, रीट का अंत होने वाला है, यानी कि रीट के जो मूल अभ्यर्थी उनको ज्वाइनिंग मिल गई, वेटिंग और सफल वालों का मामला चल रहा है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं रीट लेवल फर्स्ट सेकंड एलडीसी 2018 हेल्पर 2 और तमाम और इश्यू को लेकर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट वाले अभ्यर्थियों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आपके मामले में थोड़ी सी मुझे लंबी चर्चा करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरी वीडियो का इंतजार रहता है सबसे ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा। उससे पहले मैं उन लोगों को बता दूं, उनका ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, एक तो हेल्पर 2 के काफी अभ्यर्थियों को कॉल आते हैं, वास्तव में परेशान है, दुखी है। दोस्तों, 19 तारीख को फाइल जो आपके विद्युत विभाग से निकल के जो राज्य निर्वाचन विभाग को भेजा था, तो दोस्तों फाइल ऐसे निकल के ऐसे हाथ से ले जाके दी नहीं जाती। फाइल वहां से आपकी फाइल ऊर्जा विभाग में गई, ऊर्जा विभाग से फिर मुख्य सचिव की जो स्क्रीन कमेटी बनी है वहां गई, और उसके बाद स्क्रीन कमेटी ने वापस ऊर्जा विभाग को भेजा, ऊर्जा विभाग ने फिर राज्य निर्वाचन विभाग में भेजा, और ऐसे करते 19 तारीख की फाइल गई हुई। 3 अप्रैल को फाइल गई थी राज्य निर्वाचन आयोग में, जो मैंने आपको सूचना दी थी। दोस्तों, 3 अप्रैल को जो गई थी उसमें सीओ साहब, जो मुख्य चुनाव अधिकारी यहाँ के राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने मार्क किया कि मुख्य सचिव साहब के सिग्नेचर नहीं है। उस फाइल को वापस विभाग को भेज दिया। वो फाइल वापस एनर्जी विभाग यानी ऊर्जा विभाग में फाइल गई है। दोस्तों, कल तक मैंने पता किया कि वो राज्य निर्वाचन विभाग में अभी तक फाइल नहीं आई, क्योंकि वो एनर्जी विभाग यानी ऊर्जा विभाग से वापस स्क्रीन कमेटी में आएंगे। स्क्रीन कमेटी में अनुमोदन होगा वापस, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नहीं है, और फिर एनर्जी विभाग राज्य निर्वाचन विभाग, और राज्य निर्वाचन विभाग दिल्ली भेजेगा। तो दोस्तों, अभी तक फाइल नहीं आई। मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक अभ्यर्थी हूं मैं। 2 दिन तक तो मैं जिला परिषद जयपुर जिला परिषद में था कि कुछ लड़कियां जो अलग अलग जिलों से आई हुई थी, उनका रीट लेवल 2 का मामला था, पूरे प्रदेश में ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन वो अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर लड़कियां थी, वो जयपुर आई हुई थी, मुझे कॉल किया था। 2 दिन तक मैं उनके साथ उनकी समस्याओं को लेकर कभी जिला कलेक्टर से सीओ साहब या जिला प्रमुख जो विवाद चल रहा था, तो उनकी समस्या के निस्तारण में हम वहां लगा रहा। उसके पहले जो बीकानेर में समस्या चल रही थी, मैं सीएम हाउस भी जाता रहा, लेकिन अब सोमवार को मैं वापस जाकर मैं इस फाइल के पीछे पड़ूंगा कि फाइल कहां तक पूछी, कहां अटक गई, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग में फाइल जाएगी, उसके बाद दिल्ली जाएगी। लेकिन कल तक की स्थिति थी, आज शनिवार था, शनिवार को सचिवालय में छुट्टी रहती है, हालांकि निर्वाचन विभाग की कोई छुट्टी नहीं है, तो अभी तक फाइल का पता नहीं। लेकिन मैं सोमवार को स्पेशल आप लोगों के लिए मैं सचिवालय जाऊंगा कि हेल्पर 2 की फाइल का है। जिन भी अधिकारियों के पास फाइल होगी, मैं निवेदन करके राज्य निर्वाचन आयोग में भिजवाने की कोशिश करूंगा, और वहां से निवेदन करके दिल्ली भिजवाने की कोशिश करूंगा। कि दोस्तों, उन्होंने जो विभाग ने जो अनुमति मांगी है, वो परिणाम जारी करने एवं नियुक्ति दोनों के साथ मांगी है, यानी कि नियुक्ति देने की भी उन्होंने अनुमति मांगी है। तो जो भी सूचना होगी हेल्पर 2 के अभ्यर्थी, कितना कह सकता हूं दोस्तों, लोग हवा में बात करते, चलो मैं 3-4-5 दिन से यानी 3 अप्रैल के बाद मान लो मैं दूसरे काम में व्यस्त हो गया, लेकिन वो लोग आपके हितैषी होते, तो कम से कम आप लोगों के लिए वो भाग दौड़ करते, फाइल को निकलवाते, तब तो आप मानते हो आपकी हितैषी है। जब मैं पीछे फाइल के भागा तो आपकी फाइल वहां तक पहुंची और मैंने आपको अपडेट दी, और जैसे ही मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गया, फाइल वैसे की वैसे ठप पड़ी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यदि जो लोग हवा में बात कर रहे थे, जो लोग आपको गुमराह करने की बात कर दी, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, तो कम से कम वो लोग काम करके बताते कि हमने काम किया, क्यों वो चुप बैठे थे। इसलिए वो हितैषी नहीं है, आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उन पर विश्वास ना करें। इसलिए जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, ये आप हेल्पर 2 के लिए। दोस्तों, रीट लेवल 2 बीकानेर वालों की मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री निवास की जो ओएसडी है। मैं लगातार 3 से 4 बार फोन करवाया। जो अभ्यर्थी वहां बीकानेर में बैठे थे, उनको सीओ साहब ने कहा कि लगातार सीएम हाउस से फोन आ रहे। 3-4 बार फोन कराने के बावजूद भी समस्या हल नहीं हुआ, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री निवासी जो ओएसडी साहब है, 2 ओएसडी साहब ने, मैंने खुद ने फोन करवाया, मैं सामने बैठ के मैंने कॉल करवाया। उसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को फोन किया कि लगातार सीओ साहब को फोन करी, वो हमारी जो आदेश की पालना नहीं करे। उसके बाद जिला परिषद के अधिकारी हरकत में है, एक जो बाबू था उसको निलंबित किया गया है। और दोस्तों, आने वाले वीक में जल्दी, यानी कि 1-2 दिन में कभी भी
विज्ञापन अखबार में आ जाएगा, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग के आदेश कर दिए जाएंगे। कल डीओ को बुलाकर सारी उनको सूची सौंप दी गई थी, कल ही सौंप दी गई थी। तो अब आपके नियुक्ति का रास्ता खुल चुका है। आने वाले वीक में आपकी समस्या का हल हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इसके अलावा जयपुर की समस्या और आ रही थी दोस्तों, करौली की भी आई, करौली में भी भाग दौड़ करके समस्या हल करवाई। कोटा में भी समस्या आ रही थी, जिला प्रमुख से मैंने बात की, कोटा में पायलट साहब के जो वहां से बात करवाई, तो वो समस्या कोटा की हल हो गई। लगातार जहां जहां जिला परिषद की समस्या है, मैंने हर व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की है। जयपुर जिला परिषद में कई 8-10 लड़कियां आई थी, वो वहां 8 दिन से चक्कर काट रही थी। मैं जिला प्रमुख से मिला, जिला प्रमुख कह रहा है कि मैं ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हूँ, डीएससी की मीटिंग होनी चाहिए, मैं मीटिंग में आने के लिए तैयार हूँ। और सीओ साहब कह रही थी मैं बिना डीएससी वो सब्जेक्ट टू डीएससी, इनके बाद में डीएससी की मीटिंग करा लेंगे, मैं ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हूँ। दोनों का विवाद बढ़ा, फिर जिला प्रमुख साहब ने जिला कलेक्टर को लेटर लिखा और उस फाइल के बाद मैं खुद उन अभ्यर्थियों को लेकर जिला कलेक्टर साहब से मिला और जिला कलेक्टर साहब ने सीओ साहब से इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है। तो दोस्तों सोमवार तक वो जिला कलेक्टर को पूरी जानकारी देंगे, तो आने वाले वीक में आपकी समस्या हल हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए लगा हूं, जिला प्रमुख से मैं मिला हूं, सीओ साहब से मिला हूं, जिला कलेक्टर से मैं खुद मिला हूं, अभ्यर्थी मिले थे। तो आने वाले वीक में आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी 2018 पे जो स्टे आया है, काफी लोग अभ्यर्थी दुखी है, परेशान है। दोस्तों बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या पूरे देश की है, लेकिन दोस्तों अब ये मामला सरकार, राज्य सरकार और कार्य विभाग के ऊपर तय कर रहा है कि इसी की वजह से सेकंड ग्रेड हेडमास्टर एसआई का परिणाम में नहीं आ रहा कि कौन सी भर्तियों में आरक्षण किस प्रकार जोड़ा जाएगा। तो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की सारी भर्तियां ठप है, रुकी हुई है। तो इसमें कार्य विभाग अंतिम फैसला लेगा। दोस्तों मैं आपकी समस्या जानता हूं, आज भी कुछ अभ्यर्थी मिले थे, लगातार कॉल और मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही मेरे से जितना सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा, हर छात्र हित में होगा, किसी भी छात्र हित के साथ उनके अधिकारियों के साथ कुठारघात न हो। और दोस्तों जितना सहयोग होगा मैं करूंगा, क्योंकि अभी इस समस्या का हल चुनाव खत्म होने के बाद ही होगा। क्योंकि दोस्तों अब कोर्ट में मामला उलझा है तो कहीं सरकार भी जवाब देगी, कार्य विभाग भी जवाब देगा, कार्य विभाग इसका जवाब क्या देता है, उसके बाद बोर्ड वहां अपना कार्य विभाग का जवाब पेश करेगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी टाइपिंग की तैयारी रखें। हालांकि समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। जितना सहयोग होगा मैं करूंगा। हालांकि कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर पहल कर रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग बुला रहे हैं, तो उनका स्वागत है। वो लोग आप लोगों के लिए हेल्प करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि वो लोग आप लोगों के हेल्प करने में असमर्थ रह पाते हैं, यदि वो इस आप लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसके बाद मैं आपका पूरा सहयोग करूँ। हालांकि बीच में आज कुछ लोग मेरे से फोन पे बात हुई, मैसेज उनको मैंने सुझाव भी दिया था, और ये उसके बावजूद जो टीम बनाई, क्योंकि दोस्तों अलग अलग टीम बनाने से आप लोगों का मामला कमजोर होगा। जो अभ्यर्थी काम करे करने दो, यदि वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते तो उसके बाद यदि मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आपके साथ आऊंगा, पूरा सहयोग करूंगा। हालांकि मैं दूर रहकर भी पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन यही है कि अब कार्य विभाग के पाले में गेंद है, कार्य विभाग किस प्रकार जवाब देता है। लेकिन हाँ मैं जानता हूं कि इसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा, जो सभी छात्रों के हित में होगा और जो चयनित हुए उनका भविष्य के साथ गलत ना हो, तो पूरा मैं सहयोग करूंगा। मेरे पास कई युक्ति, कई प्लान, कई रणनीति हैं, समय आने पे मैं पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत ना हो। और जहां भी मुझे बेरोजगार याद करेगा मैं सदैव तत्पर रहूंगा। पहले भी आपका परिणाम जारी नहीं हुआ था तो हमने चेतावनी दी थी कि 10 तारीख को घेराव करेंगे, उससे पहले ही आपका परिणाम जारी कर दिया गया था, क्योंकि हमें घेराव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जहां भी सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। चाहे जिस प्रकार हम मुख्यमंत्री से मिलकर 4 मार्च को जो चेयरमैन बीएल जाटा जी को कॉल करवाया परिणाम जारी करने के लिए, उसी प्रकार जहां आवश्यकता होगी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, जिससे मिलना होगा मिलेंगे और पूरा सहयोग आप लोगों को करूंगा। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों सेकंड ग्रेड हेडमास्टर एसआई का परिणाम भी इसी वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी को कार्य विभाग की गाइडलाइन मिलना बाकी है कि किस प्रकार होगा। लेकिन हालांकि आरपीएससी की मंशा पहले जाहिर कर चुकी है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन अब आगे, क्योंकि अब चुनाव आगे, काफी कर्मचारियों की ड्यूटी आरपीएससी के यहाँ चुनाव में लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद यानी कि अब लग रहा है कि इस आरक्षण वाला जो है मामले को लेकर सारी भर्तियों प्रभावित हुई हैं। अब निर्णय सरकार और कार्य विभाग को करना होगा। दोस्तों हेल्पर 2 की मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा दोस्तों 2016 साइंस मैथ और अंग्रेजी के विषय के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे से पहले मिले थे, जैसे चुनाव समाप्त होते हैं आपका मैं पूरा साथ दूंगा, विश्वास दिलाता हूँ। उपेंद्र यादव 24 घंटे हर बेरोजगार के साथ रहेगा जिसके साथ अन्याय होगा, अन्याय हुआ है। 2017 जो संस्कृत वाले मामले में मैं जब सुभाष जी गर्ग साहब से मिला था तो उनको कहा था कि एकलपीठ में हम फैसला लेंगे, तो आप डिवीजन में नहीं जाएंगे, उन्होंने वादा किया था। तो ये अगले वीक में सुनवाई के लिए कह रहे हैं। अनुडन जी से मैं कल मिल के आया था, अगले वीक से सुनवाई हो सकती है। तो संस्कृत विभाग साइंस मैथ के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा। और इसके अलावा 2018 में जो
जब हमारी मुख्यमंत्री ओएसडी में मीटिंग हुई थी, उसमें उप निदेशक चारण जी भी थे, तो हमने शिकायत की थी कि साहब पुनः बार बार एक ही व्यक्ति को चयन हो रहा है, अलग सब्जेक्ट में वो पोस्टेड है, उसका दूसरे विषय में फिर चयन हो रहा है, उनको हटाया नहीं गया, ये समस्या है। तब ओएसडी साहब ने एक विश्वास दिलाया था कि जब तक हम दूसरी एक और सूची जारी कर देंगे, जब तक सारे पद नहीं भरे जाए। तो दोस्तों उन अधिकारी से मैंने अभी जब मिला हूं मैं बीकानेर में कोलकाता, तो उनको याद दिलाया था, तो उन्होंने कहा पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों जो एक और सूची जो राजेंद्र जी दाहेल है, जो चूरू के रहने वाले, पूरी मेहनत करें, हीरालाल जी उनके साथ है, वो मेरे संपर्क में, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे लिए ना कांग्रेस बढ़ी है, ना बीजेपी बढ़ी है, मेरे लिए आप युवा बेरोजगार बढ़े हो। जहां आवश्यकता होगी, जिससे टकराना होगा मैं टकराऊंगा, क्योंकि मैं खुले में काम करता हूँ, सीना ठोक के काम करता हूँ, किसी के मैं गुलाम नहीं हूं, ना किसी ने मुझे खरीदा, मैं सच्चाई और ईमानदारी से साथ काम करता हूँ। मेरे लिए आप पहले हो, और मेरा संघर्ष ही मेरा नारा है, और आप लोगों की हितों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं करूंगा, आपका पूरा साथ दूंगा। दोस्तों इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, जो जोधपुर में एसिड हमला हुआ, जो शिक्षिका थी, वो बहुत एक दुखदायी घटना है। मेरे हिसाब से दो चीजों के लेकर मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा, साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। ऐसी घटनाएं, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी परिवार का सदस्य थी, उनका पूरा जब चेहरे पे एसिड फेंका गया तो उनका चेहरा झुलस गया, तो उनका जीवन एक नरक सा बन गया। तो ऐसे में ये जो असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे किसी बहन और बेटी भविष्य में किसी के साथ गलत ना हो। इसके अलावा दोस्तों कई बार पेपर लीक हो जाता है, सेंटर बिक जाता है, तो ऐसे मामले में अभी एसओजी में जाके आया था, उन्होंने कहा कि वो छूट जाते, कुछ नहीं होता इनके खिलाफ। तो दोस्तों संविधान में चेंज होना चाहिए, संविधान में चेंज करें कि ऐसे लोगों के खिलाफ फांसी की सजा हो। यदि कोई पेपर लीक प्रकरण पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ फांसी की सजा होगी, तो भविष्य में ऐसा कोई भी घटना नहीं होगी। संविधान में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि तैयारी करने वाला रह जाता है, लेकिन जो पेपर लीक करता है, सेंटर खरीदा, वो वास्तव में गलत है। इसलिए संविधान में संशोधन होना चाहिए, जो एसिड फेंकते हैं इनके खिलाफ, और जो पेपर लीक प्रकरण में लिप्त होते हैं उनके खिलाफ। दोस्तों अब मैं एक चीज को लेकर आपके सामने आ जाता हूं, मैं बता देता हूं आपको, जो आया रीट लेवल फर्स्ट। दोस्तों कई लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, वो मुझे पूछते हैं कि कब तक हमारा रिसफल वेटिंग परिणाम जारी हो जाएगा, कब तक, तारीख बता दीजिए। उन लोगों के लिए जवाब यही है, तारीख निदेशक महोदय जी बता सकते हैं, तारीख मुख्यमंत्री जी से बता सकते हैं, तारीख उप मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, तारीख शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं। उपेन्द्र यादव तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर सकता है, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि जोधपुर में याचिका इतनी लेट क्यों लगी। दोस्तों जोधपुर याचिका लगी है, उसमें 4 अप्रैल वाला जो उन्होंने आदेश जारी किया था, 4 अप्रैल तक डेटा मंगाया, वो आदेश की कॉपी दी है, जो अपने ज्ञापन दिया उसकी कॉपी दी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिया, सारे एविडेंस मैंने दिया है। 16 तारीख को सुनवाई है, जोधपुर हाईकोर्ट से कर रहे हैं। और जयपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए मैं अनूप डंडी से मिलकर आया था, तो अनूप डंडी ने यह कहा कि मैं याचिका लगाऊंगा, 5-10 दिन बाद उसका नंबर आएगा, फिर सुनवाई होगी, फिर उसमें नोटिस जारी होगा, फिर सरकार जवाब देगी। बोली कि 1-2 महीने से लग जाएंगे, जब तक तो आचार संहिता हट जाएगी, इसलिए याचिका लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों जयपुर में हमने याचिका लगाने का नहीं निर्णय लिया है, क्योंकि एडवोकेट साहब ने मना कर दिया कि मेरे तो पैसे आएंगे, लेकिन पैसे आपके खराब होंगे, समय लगेगा। तो दोस्तों जोधपुर हाईकोर्ट में हमारी याचिका लगी है, 16 तारीख को सुनवाई है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग जो हमेशा की तरह आप लोगों को परेशान कर रहे, भ्रमित करने की कोशिश करें कि उसमें स्टे विथ लिखवाया है। क्योंकि दोस्तों जब हमने रिसफल परिणाम और वेटिंग जारी करने की मांग की है, तो स्टे कहां से आ जाएगा, स्टे किस चीज पे आएगा। हम परिणाम की मांग कर रहे हैं। दोस्तों यदि हाईकोर्ट जोधपुर से आदेश हो जाते हैं, तो सरकार पे हम आसानी से दबाव बना सकते हैं कि तब तो कोर्ट ने भी कह दिया आप जल्द से जल्द करें। तो वो हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, और हम सरकार जहां भी आप लोग जा रहे हैं, जो गंगानगर में गए, हर जगह शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सब मिले, सब कह रहे चुनाव से पहले आप लोगों की सूची जारी हो जाएगी। तो दोस्तों कई लोग कह रहे उपेन्द्र यादव पिछली बार हंस के कह रहा था, उपेन्द्र यादव पॉजिटिव है। हमेशा हर व्यक्ति को पॉजिटिव काम करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विश्वास इसलिए बढ़ जाता है कि हम शिक्षा मंत्री जी से मिले, कहा कि आपकी सहमति असहमति का हम जल्द करें। उसके बाद उन्होंने आदेश जारी कर दिए, 15 तक वो है, और उसके बाद बोले कि आपका परिणाम जारी कर देंगे। जब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या विश्वास होगा। जब पूरी सरकार कह रही है कि चुनाव से पहले आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, तो दोस्तों जिस प्रकार मैं किससे पूछ के बताता हूं आपको, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ओएसडी, उन्होंने बताया जो मैंने आपको बताया, मुझे विश्वास आ जाएगी। तो मैं तो खुद हूं नहीं ना कि रिजल्ट निकालने वाला। आप लोग इस तरह से मेरे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हो जैसे रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं। अरे मैं तो एक अच्छा बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, एकलपी, डिवीजन बेंच, जोधपुर, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह आपकी मदद की, यहां तक पहुंचाया है। मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट काम कर रहा हूं और कभी भी आप लोगों को मौका नहीं दूंगा कि मेरी तरफ से कोई कमी होगी। मेरा बेस्ट काम होगा और मुझे विश्वास है कि हमारा जो संघर्ष है, जो प्रयास है, सफल होगा। दोस्तों, नेता कोई भी हो, किसी पार्टी को, उनके अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। लेकिन यह है कि अभी तक तो कांग्रेस सरकार आने के बाद जितनी बार नेताओं से मिले, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उप शिक्षा मंत्री, सबसे मिले तो उन्होंने रेस्पॉन्स पॉजिटिव दिया, काम भी किया, आपके सामने काम भी हुए। तो अब उन्होंने ये कहा कि हम चुनावों से पहले आपका परिणाम जारी कर देंगे। 15 तक सहमति असहमति का है, उसके बाद वो रिजल्ट तैयार करेंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए मेरा एक बड़ा संदेश है, 15 तक आप लोग चाहे आराम कर लो, क्योंकि 15 तक आप जाओगे तो वही कहेंगे प्रोसेस में आपका काम चल रहा है। 15 तक आप आराम कर लो। 15 के बाद 16 तारीख से एक बार फिर जहां मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, शिक्षा मंत्री, उनको याद दिलाना, साहब 15 तक आपने कार्य कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है, बस लिस्ट जारी करवा दो। आप सबको मेहनत करनी है दोस्तों। जब तक हमारा प्रयास और मेहनत लाजवाब होगी, उसका परिणाम हमें मिलेगा। हम घर बैठ जाएंगे कि उन्होंने कह दिया आ जाएगा, घर नहीं बैठना, प्रयास करना है और हमारा प्रयास सफल होगा, क्योंकि हम सब मिलकर इतना बेहतर, मैं भी कर रहा हूं, जहां मिलना और मैं भी मिल रहा हूं, आप भी प्रयास करो। इसलिए ये सवाल ना पूछो मुझसे कि कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद मिले हैं, हमारे साथी मिले हैं, सब लोगों को यही कहा है उन लोगों ने कि आपका कार्य चल रहा है, बहुत जल्द जारी होगा, चुनाव से पहले जारी होगा। वही बात मुझे बताई है, वही बात मैंने आप लोगों को बताई है। आपसे ज्यादा उत्सुकता, आपसे ज्यादा इंतजार मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी यही है कि हाँ, मेरा भी पीछा छूट जाएगा। काफी लोग, तुम भी परेशान हो, आप समझते मैं परेशान नहीं होता। कितने लोगों को मैसेज आते, कितने लोगों को कॉल आते और कितने लोगों की आस मेरे ऊपर है। आज मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, कि कोई अभ्यर्थी आप लोगों को भ्रमित करता, अंगुली उठाते ना, मेरे बोलने से पहले आप लोग जवाब दे रहे हो, क्योंकि आज लगा कि सच्चाई की जीत हो रही है। कुछ लोग भ्रमित करने आ गए, जो लोग चैलेंज देते थे सुप्रीम कोर्ट में अटका देंगे उनकी, देखो वो लोग आज ग्रुप में बोले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष पे हमें विश्वास है। इसलिए दोस्तों, 16 तारीख से एक बार फिर आप सबको एक्टिव होना। और दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूं, अभी तो शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं चुनाव से पहले आपका परिणाम आ जाएगा, और मुझे विश्वास है। तो दोस्तों, जब वो लोग कह रहे हैं तभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन अब हम लोगों को 16 तारीख से बहुत शानदार प्रयास करना है। मैं भी प्रयास करूंगा जिससे अपना परिणाम आए और आपके चेहरों की खुशी आए। और रही बात कट ऑफ की, दोस्तों मुझे कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कट ऑफ पहले बता था, लेकिन अब नहीं, कुछ कारण से नहीं बता पा रहा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि हम सबको मिलकर प्रयास करना है, अपना प्रयास सफल होगा और किसी की बेखौफ में मत आना। हम प्रयास कोर्ट से भी कर रहे हैं, 16 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। हम प्रयास सरकार से भी कर रहे हैं, बेहतरीन हमारा कार्य है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे बूंदी हो, टोंक हो, कहीं भी, सब जगह आप लोगों का प्रयास बेहतरीन है। लेकिन ये प्रयास जब तक जारी रहना चाहिए, जब तक हम लोगों को मंजिल न मिल जाए, जब तक हमारा परिणाम जारी ना हो जाए, हमारा ये प्रयास चालू रहना चाहिए। मेरी आवश्यकता होगी वहां मैं पूछूंगा, समय समय पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, समय समय पे मैं पोस्ट डालता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से एक ही मेरा यूट्यूब चैनल है, और रही बात फेसबुक पे उपेन यादव और उपेन यादव शाहपुरा मेरा पेज है। इसके अलावा कोई भी मेरा पेज नहीं। काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि बेरोजगार महासंघ, बेरोजगार पता नहीं क्या क्या संघ के नाम से कोई पेज चल रहे, वो मेरे नहीं है। कोई भी किसी के नाम से कोई भी बना सकता है, लेकिन आप लोग जुड़ने के लिए उपेन यादव बेरोजगार महासंघ यूट्यूब चैनल है मेरा एकमात्र। इसके अलावा मेरे फेसबुक आईडी है जिसमें करीब 68,000 के करीब फॉलोवर है, वो मेरे फेसबुक आईडी है। और उपेन यादव शाहपुरा के नाम से मेरा पेज है। इसके अलावा और कोई आईडी है वो फर्जी है, मेरे नाम से जो भी नहीं है, मेरी ओरिजिनल आपको बता दी, उसी से जुड़ो। और उपेन यादव ऑफिशियल के नाम से मैंने ट्विटर बनाया, क्योंकि पहले वाला ट्विटर किसी ने हैक कर दिया, मैंने दोबारा ट्विटर बनाया उपेन यादव ऑफिशियल के नाम से, आप उससे जुड़ सकते हो। और जो उपेन यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से यूट्यूब चैनल, उससे जुड़ सकते हो। हर चीज में अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और विश्वास हमारे संघर्ष, हमारे प्रयास पे रखो। जीत सच्चाई की होगी, जीत हमारे संघर्ष और परिणाम की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।